हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति यही थी। गुरुकुल में कोई बालक पढ़ने जाए तो उससे शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क शिक्षा। और गुरुकुल भी दो प्रकार के नहीं होते थे, एक ही गुरुकुल सबके लिए होता था। आज जैसी व्यवस्था नहीं थी कि गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े और अमीर का बेटा कॉन्वेंट में पढ़े। यह व्यवस्था नहीं थी, सबके लिए शिक्षा समान थी। आज सरकारें नारा लगाती हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, लेकिन सब कैसे पढ़ो? उन बड़ी बड़ी संस्थाओं में उच्च शिक्षाओं को पाने के लिए गरीब व्यक्ति इतना डोनेशन कहां से लाएगा, इतनी फीस कहां से लाएगा? इसीलिए ऋषि मुनियों ने शिक्षा को सदा निःशुल्क रखा। किसी भी गुरुकुल में शुल्क नहीं लगता था। और जिस गुरुकुल में गरीब का बालक पढ़ता था उसी में अमीर के बालक भी पढ़ते। जिस गुरुकुल में सुदामा जैसे विपन्न ब्राह्मण पढ़ते थे उसी गुरुकुल में कृष्ण भी अध्ययन करते थे। जिस गुरुकुल में साधारण बालक ब्राह्मण पढ़ते थे उसी गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़ते थे। उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाने वाले गुरु भी वही थे। और गरीब के बच्चे से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और अमीर व्यक्ति के से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बोले तो फिर गुरुकुल चलता कैसे था? गुरुजी की व्यवस्था कैसे होती थी? गुरुजी दिन भर पढ़ाते रहेंगे, खेती करेंगे नहीं, दुकान करेंगे नहीं, व्यापार करेंगे नहीं, तो उनका घर कैसे चलेगा? और गुरुकुल में रहने वाले बच्चों का पेट कैसे भरेगा? बोले तो उसका एक उपाय था कि बच्चे जाकर के भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांग करके बच्चे ले आते थे और उसी भिक्षा से गुरुजी का भी पोषण होता था और बच्चों का भी पोषण होता था। इसीलिए आज भी उस परंपरा का हम अनुकरण करते हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार में बालक भिक्षा मांगता है। दंड कमंडल लेकर के बालक अपनी मां से भिक्षा मांगता है, भवति भिक्षाम दे। फिर माताएं, गांव की बहुएं जो भी रहती हैं सब उस बालक को, ब्रह्मचारी को भिक्षा देती। अब तो केवल वो रस्म रह गई, लेकिन यथार्थ में वो नियम है। गुरुकुल में पढ़ने जब जाए तो उस दिन से जब तक वो गुरुकुल में रहे रोज उसे इसी प्रकार भिक्षा मांग करके लाना है और गुरुजी को समर्पित करना है। भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मांग करके गुरुजी को ला करके समर्पित करते और तब अध्ययन किया। ये भिक्षा मांग करके अध्ययन करना ऋषियों ने नियम क्यों बनाया? बोले इसलिए कि भिक्षा मांग करके जब विद्यार्थी अध्ययन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो उसके अंदर ये भावना होगी कि समाज की रोटी खा करके हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हमारा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए। और जब बाप खेत बेच करके, माँ अपने गहनों को बेच करके बच्चे को पढ़ाएगी तो उस बच्चे में यही भावना होगी, मेरे बाप ने जो खेत बेचा, गहना बेचा, अब हम अपनी शिक्षा से उतना कमा करके पहले पूर्ति करें और उस कमाने के लिए चाहे हमको झूठ बोलना पड़े, चाहे हमें गलत मार्ग अपनाना पड़े, हर काम करके वो व्यक्ति उतना धन संचय करे। बड़ी ही वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति ऋषियों की थी और उस पद्धति से पढ़ करके भगवान कृष्ण गुरुकुल में समस्त विद्याओं को प्राप्त करते। और गुरु से पढ़ी गई विद्या, जब गुरु शुल्क लेता है विद्यार्थी से और पढ़ाने के लिए वेतन लेता है सरकार से अथवा संस्था से, तो वह गुरु नहीं रहता, वो नौकर होता है। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज हमको विद्यालय में नौकरी मिल जाए। पैसा लेकर के अध्यापन करना इसको नौकरी कहा गया। ये नौकरी है। क्यों? बोले वो नौकर है और नौकर पढ़ा रहा है, और नौकर से पढ़ाई गई विद्या व्यक्ति को अधिकतम नौकरी करा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकती। नौकर से पढ़ी गई विद्या यही भावना उत्पन्न करेगी कि हमको भी कोई नौकरी मिल जाए, इससे ज्यादा ऊपर की सोच नहीं होगा।
और जब गुरु से विद्या पढ़ी जाती है तो वह यह भावना पैदा करती है कि गुरु से विद्या प्राप्त करके व्यक्ति जगत गुरु हो जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ने गुरु से विद्या प्राप्त की, इसलिए जगत गुरु। भगवान राम ने गुरु से विद्या प्राप्त की, इसलिए जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान शंकराचार्य ने गुरु से विद्या प्राप्त की तो जगत गुरु, नौकर नहीं बने। बंधुओं, विद्या तो वो है जो संसार बंधन से मुक्ति का मार्ग बता दे। विद्या सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति का कारण बने, जो हमें अज्ञान से मुक्त करे, बंधन से मुक्त करे, कुंठाओं से मुक्त करे, पूर्वाग्रह से मुक्त करे, उसे विद्या कहते हैं। और आज जो विद्या है, यह विद्या तो केवल अर्थ का साधन करने वाली है। वही पढ़ाई व्यक्ति पढ़ता है जिस माध्यम से हम अधिक से अधिक धन कमा सकें। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इस मार्ग में जाएंगे तो ज्यादा रास्ता मिलेगा, अधिक धन कमाने के साधन बनेंगे। उस विद्या का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, हमारे जीवन का अज्ञान दूर हो जाए, ये उद्देश्य नहीं रहेगा। भगवान ने गुरुकुल में विद्या प्राप्त की और फिर जब चलने लगे तब गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपकी क्या सेवा। नियम यही है, अध्ययन करने के बाद जब अध्ययन पूर्ण हो जाए तो तुम्हारी जो श्रद्धा हो, जो तुमसे बन पड़े, गुरु के चरणों में भेंट करके, प्रणाम करके उनसे विदा लो। भगवान ने भी पूछा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं। सांदीपनी मुनि ने कहा, कृष्ण तुम्हारे जैसे शिष्य को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारी गुरु माता हैं, उनसे पूछ लो। भगवान कृष्ण अपनी गुरु माता के पास गए, पूछा, मां मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो गुरु माता रोने लगी। गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए। गुरु माता ने कहा, कृष्ण अब तुम चले जाओगे तो तुम्हारी याद मुझे आएगी, मुझे दुख होगा। भगवान ने कहा, मां ये तो गुरुकुल है, कितने विद्यार्थी आएंगे, पढ़ेंगे, शिक्षा पूरी हो जाएगी, चले जाएंगे। अधीत विद्या आचार्यम मृत्युजो दत्त दक्षिणाम। अधीत विद्या आचार्यम, विद्या पढ़ लेने के बाद शिष्य आचार्य को छोड़ करके चला जाता है, नियम है। ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम, जो ऋत्विज ब्राह्मण आपके घर अनुष्ठान पूजा कराने आते हैं, पूजा पूरी हो गई, दक्षिणा मिला, फिर चले जाते हैं, ये तो नियम है। मैं भी जाऊंगा और कितने विद्यार्थी आएंगे और चले जाएंगे। तो आपका मेरे प्रति ये मोह ठीक नहीं है। गुरु माता ने कहा, बेटा सच्ची बात यह है कि मेरा पुत्र समुद्र में स्नान करने गया था और डूब करके मर गया, आज तक लौट करके नहीं है। मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी रहती थी, लेकिन जब से तुम आए गुरुकुल में, तुम्हें देखने के बाद मुझे पुत्र का कभी स्मरण नहीं हुआ, लेकिन अब चले जाओगे तो मुझे पुत्र की याद आएगी, बस यही कारण है। इतना सुनते ही भगवान ने कहा, मां आप चिंता न करो, अगर ऐसी बात है तो आपके पुत्र को मैं आपकी गोद में ला करके दे करके तब यहां से जाऊंगा। यह भगवान की अति मानुष लीला है, जो मनुष्य के बस की बात नहीं। भगवान